तो मैं बोल रहा था कि उसमें किसी को एक बार बताना है क्या टॉपिक्स की, क्या चीजें गायब हुई है, क्या चीजें नहीं हुई है? या तो जो आगे चल रहा था वही चला है? बताओ बेटा, फट से बताओ क्या करना है। सर वही चलने दो। चलने दे, टॉपिक्स नहीं पता करना है क्या गायब हुए क्या नहीं। हम्म, ठीक है। अभी वैसे सीबीएसई का आ गया, एनसीईआरटी का आज या कल में आ जाएगा कि क्या चीजें करना है उनको, क्या चीजें नहीं करना है ना। तो एक दो दिन में वो क्लियर हो जाएगा। वैसे लगभग लगभग दोनों चीजें, दोनों ही पैटर्नों की सेम सेम रहना है, उतना कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है ना। ये मेरे को एक दो को और ऐड कर लेने दो। ठीक है, वो टॉपिक वाला एक्सप्लेनेशन वाला मैं अलग से दूसरी जगह पे एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, उस वाले से देख लेना क्या टॉपिक्स गायब हुए और क्या क्या टॉपिक उनने रखे हुए है ना। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ कल, एक सेकेंड और रुक जाओ। हम्म, ठीक है, हम लोग कल यहाँ तक परागण तक देख चुके थे है ना। परागण में क्या चीज हो रही थी, जो परागकण थे वो एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जा रहे थे, और इसके लिए उनको कोई ना कोई माध्यम चाहिए था। तो यहाँ दो तरह की मेथड हो रही थी, एक स्वपरागन हो रहा था और एक परपरागन हो रहा था। स्वपरागन में क्या चीज हुई थी कि एक ही पौधा था, वहीं से एक ही पौधे के एक फूल से निकल के परागकण उसी फूल पे या उसी पौधे के दूसरे फूल तक जा रहे थे, तो वो क्या कहला रहा था, स्वपरागन। और उसमें क्या चीज हो रही थी, माध्यम की आवश्यकता नहीं था, आसान था, सरल था, ज्यादा मात्रा में वहां पे परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। और हानि में क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पे जो कोई जैव विकास हमको देखने को नहीं मिलता है, कोई लक्षण हमको देखने को नहीं मिलता है। जो पुराना जो पौधे में जो लक्षण रहते हैं वही रहते हैं, तो इस तरह हमको उसमें जैव विकास देखने को नहीं मिलता है, कोई नए लक्षण। और अगर पौधा अगर कमजोर है तो आने वाली सारी संतति जो पौधे रहते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कमजोर रहते हैं ना। अब जो दूसरा दूसरा टाइप था उसका, उसमें क्या था यहाँ पे पर परागन। तो पर परागन क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या हो रहा था, एक पौधे से निकल के ये एक पौधे के परागकण निकल के क्या हो रहे थे, दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक जा रहे थे। तो ये चीज क्या कहला रही थी यहाँ पे, पर परागन कहला रहा था है ना। और उसके लिए क्या चीज चाहिए थी, यहाँ पर कुछ चीजें होना जरूरी है, या पर परागन के लिए उसमें कुछ अनुकूलन होना चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए, जो पौधा है वो रंगीन आकर्षक होना चाहिए, भड़कीला होना चाहिए, मकरंद युक्त होना चाहिए, ताकि कीट वगैरह उसकी ओर आसानी से उसकी ओर आकर्षित हो सके और उसके ऊपर परागणों को ले जा सके, है ना। दूसरी चीज, उसमें समकालिकता होना चाहिए। समकालिकता का मतलब ये चीज हो रही है कि सेम समय पे नर जननांग भी विकसित होना चाहिए और मादा जननांग भी क्या होना चाहिए, सेम समय पर विकसित होना चाहिए। तभी यहाँ पे परपरागन हो पाएगा, नहीं तो फिर परपरागन नहीं हो पाता है ना। दूसरी चीज, जैसे पुष्प आकार में बड़ा होना चाहिए। आकार में बड़ा होना चाहिए मतलब बड़ा रहेगा तो उस पर आसानी से कीट वगैरह और ज्यादा परागकण अगर हवा के माध्यम से उड़ के आ रहे हैं और बड़ा ऐसा खुला हुआ रहेगा तो उस पर आसानी से क्या होना है, परागकण उसमें पहुंच जाना है ना। ये कितने लेट लेट आते हैं बेटा, 9:08 होते आ रहा है, 9:08 हो रहा है ना। हम्म, ठीक है। अगली चीज, फूलों का रस खाने योग्य होना चाहिए। फूलों का रस खाने योग्य होना चाहिए मतलब जो कीट वगैरह है उन लोगों के लिए वो खाने योग्य होना चाहिए। अगर पता चला उसमें कोई विषैला पदार्थ वगैरह बन रहा है तो कीट उसको खाने के लिए उसकी ओर आकर्षित ही नहीं होना है, उसकी ओर जाना ही नहीं है, तो भी परागण नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ पे पर परागण के लाभ और हानि, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो गैमेट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक नई जाति उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जैसे हम गुलाब का उदाहरण लेके चल रहे थे, अगर मान लो एक लाल गुलाब है और एक सफेद गुलाब है, दोनों के पौधों के बीच में क्या चीज हो रहा है, पर परागण हो रहा है। तो पर परागण होगा तो यहाँ पर क्या चीज होगी कि एक नया लक्षण हमको देखने को मिलेगा, लाइट पिंक कलर का फूल हमको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, नई चीज हमको देखने को मिलती है। तो पर परागण में युग्मकों के संलयन के कारण क्या चीज होती है, एक नई जाति हमको देखने को मिल सकती है ना। फिर पर परागण में बनने वाले बीज
बीज और पौधे मजबूत और स्वस्थ होते हैं ना, मजबूत और स्वस्थ होते हैं मतलब क्या चीज हो रही, यहाँ पे वही लक्षण, अब जैसे उधर अभी हम आनुवांशिकी में पढ़ेंगे मेंडल का प्रभाविता का नियम, तो जो ज्यादा अच्छा लक्षण रहता है, जो ज्यादा अनुकूलित लक्षण रहता है, वही हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब ऐसे युग्मकों का संलयन होता है तो हमको जो अच्छे लक्षण है वही अधिकतर देखने को मिलते हैं, है ना। फिर पर परागण में अधिक संख्या में बीज और फल बनते हैं, है ना। यहाँ पे अंकुरन वगैरह जो हो रहा है वो क्या होना है, ज्यादा होना है, मतलब परागकण यहाँ पर क्या होना है, ज्यादा अच्छे से अंकुरित वगैरह हो रहे हैं, अच्छे से निषेचन वगैरह हो जा रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, सारे के सारे फल, मतलब जितने भी अंदर साइड में बीजांड वगैरह बन रहे थे, ओरी वगैरह बन रही थी, तो सारा क्या होना है यहाँ पे फल और बीज में परिवर्तित हो जाना है ना। दूसरी चीज क्या हो रही थी, इस समय इसमें विकास और अनुकूलन की संभावना, ये अभी बताया कि क्या चीज हुई थी, लैंगिक जनन है, ये दो युग्मक मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमको नए लक्षण भी आसानी से देखने को मिलते हैं, जिसके कारण एक कोई नई जाति हमको देखने को मिल जाती है ना। फिर इसमें बालियों का अधिक निर्माण होता है, बालियों का, जैसे वो फल और बीज फली के लिए जो चीजें बनती है वो क्या होना है, इसमें ज्यादा बनना है ना। हानि में क्या चीज हो रही है कि ये हमेशा पादप किसी माध्यम के ऊपर निर्भर करते हैं, किसी माध्यम के ऊपर निर्भर करते हैं, मतलब कोई ना कोई माध्यम चाहिए तभी यहाँ पे परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान या एक फूल से दूसरे फूल तक जा सकता है, नहीं तो वो नहीं जा सकता, है ना। फिर यहाँ पे अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, अधिक परागकणों की आवश्यकता क्यों हो रही, क्योंकि पता नहीं दूसरा वाला जो पौधा है, जैसे एक पौधा तो यहाँ पर है जिसके अंदर में नर पुष्प लगे हुए हैं और उसमें परागकण बन गए, लेकिन मादा पुष्प पता चला बहुत दूर है कहीं पे, तो वहां तक अगर हजारों लाखों में भी परागकण है तो वो वहां तक जरूरी नहीं कि पहुंच पाए। पता चला अपोजिट साइड में हो, हवा अपोजिट साइड में चल रही है, पेड़ दूसरे साइड है और हवा दूसरे साइड चल रही है, तो वो दूसरे साइड उड़ के चल जाना, उस पेड़ साइड जाना ही नहीं है, कीट वगैरह उस साइड ज्यादा नहीं जाना है, अगर वो जो दूसरा पेड़ अगर वो रंगीन आकर्षक नहीं रहेगा। तो इसमें हमेशा क्या चीज हो रही, कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, शुद्धता पूर्णतः नष्ट हो जाती है, शुद्धता पूर्णतः नष्ट हो जाती है, मतलब क्या चीज हुई कि जो पौधा है जरूरी नहीं है कि वो सेम प्रजाति का, जैसे हम अभी गुलाब की बात करते हुए चल रहे थे, तो जरूरी नहीं है कि लाली गुलाब का भी दूसरा पौधा हो सकता है, वो सफेद हो, तो वो अब जो संतान आने वाली है वो कैसी होगी, पिंक होगी। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही थी कि शुद्धता नष्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, या शुद्धता नष्ट ही हो जाती है पर परागण में। हाँ, अगर सेम प्रजाति का पौधा है तो चलो ठीक है, लाल लाल है तो चल जाएगा, पर लाल और सफेद के बीच में अगर परागण हो गया तो वो चेंज हो जाना है ना। फिर पुष्पों को आकर्षक बनाने के लिए अनेक उपाय करने पड़ते हैं, अनेक उपाय करने पड़ते हैं, मतलब हमको उसकी अच्छी नस्लों की पहचान करना पड़ेगा, है ना। अच्छी नस्ल वाले ही पौधे हमको यूज करना पड़ेगा ताकि ज्यादा अच्छे उसमें फूल वगैरह बन सके। फिर क्या हो रहा है, बनने वाले नए पौधों के अनेक अनेक अवांछित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक अवांछित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे पर परागण हो रहा है ना। तो हमको जो लक्षण वाला पौधा नहीं चाहिए, वो लक्षण वाला पौधा भी क्या होना है, यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ठीक इतना ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ डाउट है किसी को? नो सर। नहीं है? नहीं है। अच्छा, अभी तक साउंड कम था, तो इससे पहले भी अगर किसी ने कुछ बोला तो मेरे को सुना ही नहीं आया था। मैं वही सोचू आज बोल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अब आती है पर परागण। तो पर परागण यहाँ पे हमने दो प्रकार के पढ़े थे, जैविक और अजैविक। जैविक में क्या चीज, अजैविक में क्या हो रहा था, हवा और पानी के द्वारा हो रहा था। जैविक में क्या हो रहा था, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, मनुष्य, और कृत्रिम परागण भी आता है यहाँ पे जैविक में, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वायु परागण। तो इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हवा के द्वारा ही क्या हो रहा है, परागकण उड़ के दूसरे पुष्प की परागकोश, मतलब परागकोश से निकल के कहाँ तक पहुंच जा रहा है, दूसरे पुष्प के या दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प तक के वर्तिकाग्र तक पहुंच जा रहे हैं ना। और इसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वायु परागण। किस में देखने को मिल जाता है हमको, गन्ना में, चीड़ में, ऑर्किड में, है ना, मक्का में, ये चीज हमको देखने को मिल जाती है। हाँ ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, एनेमोफिली बोलते हैं। ठीक है, एनेमोफिली। फिर दूसरी चीज आता है जल परागण, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। और इसमें क्या होता है, जल के माध्यम से तैरते हुए परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, कमल, हाइड्रा, वेलेस्नेरिया। और वेलेस्नेरिया को याद रखना है अच्छे से कि इसमें जल परागण होता है।
ठीक है, ठीक। फिर अगली चीज आती है कीट परागन। तो कीट परागन में क्या हो रहा है, हमने अब यहाँ पे क्या चालू हो गई है, जैविक जैविक विधियों द्वारा हो रहा है ना। तो जैविक द्वारा यहाँ पे है क्या है, कीट परागन, इसी को एंटेमिनोफिली बोल रहा है। जब कीट क्या हो रहा है, एक फूल पे बैठा है तो उसके पैर वगैरह पे या पंख वगैरह पे, उसकी बॉडी पे क्या होना है, परागकण चिपक जाना है। और जब वो दूसरे फूल पर जा रहा है तो सेम वही चीज, क्योंकि वर्तिकाग्र के लिए हमने क्या बोला था, उसपे छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं थी, हल्का सा चिपचिपा भी था, है ना। तो उस पे वो जब बैठना है तो वो जो परागकण उसके पैर में चिपका था, अब कहाँ पर चिपक जाना है, यहाँ पे उस कीट मतलब उस वर्तिकाग्र के ऊपर चिपक जाना है। तो इस तरह से भी क्या हो रहा है, परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जा रहे हैं, है ना। कितने लेट लेट आ रहा है। ठीक है, अब कीट परागन के लिए कुछ अनुकूलन भी बताना पड़ेगा। तो क्या चीज होता है, कीट किसकी ओर आकर्षित हो रहा था, हमने यहाँ पे पर परागन के अनुकूलन में ही बोला था कि क्या होना चाहिए, फूल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, भड़कीला होना चाहिए और मकरंद युक्त होना चाहिए। और जो फूल है, उसका जो फूल वाला भाग है वो खाने योग्य होना चाहिए, मतलब उसको खाने की अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल या कोई किसी भी प्रकार का कोई जहरीला पदार्थ नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर हम साल्विया में परागन समझाइए। तो साल्विया में परागन क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे कीट परागन हो रहा है ना, कीट परागन हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर याद रखना है, जो साल्विया का फूल रहता है वो कैसा रहता है, यहाँ पे मुक्त दोली प्रकार का रहता है और द्विओष्टीय रहता है। द्विओष्टीय मतलब दो यहाँ पे, ये दो इसमें लिप्स बने हुए, एक अपर लिप्स है और एक क्या है यहाँ पे, लोअर लिप्स बने हैं। और जो यहाँ पे जो मतलब ये नीचे वाला है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। और इसमें जो होता है यहाँ पे, जो स्टिग्मा और एंथर होते हैं, ये कैसे होते हैं, मुक्त दोली होते हैं। मुक्त दोली होते हैं मतलब किसी के साथ में चिपके हुए नहीं रहते हैं, आसानी से कैसे हो रहते हैं, ऐसे घूमते हुए रहते हैं, हिलते हुए रहते हैं। और जो यहाँ पर जो साल्विया का फूल है वो कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। और ये मुक्त दोली होने के कारण, और इसमें क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये जो ऊपरी ओस्ट और ये जो निपली लोअर लिप और अपर लिप जो है, ये कैसे हो जाते हैं, थोड़े से मांसल रहते हैं, जिसके कारण इनमें क्या रहता है, मकरंद रहता है। तो कीट इनकी ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। अब आकर्षित हो रहे तो ये क्या चीज हो रही है, जैसे यहाँ पे अंतर बाहर की ओर, ये अंतर बाहर की ओर लटका हुआ है, स्टाइल और स्टिग्मा यहाँ पे बाहर की ओर है। तो जब कोई कीट वगैरह आ रहा है, तो कीट आ रहा है तो उसके शरीर पे या उसके पंख वगैरह पर क्या होना है, एंथर टच होना है। तो एंथर टच हो रहा है, तो जिसके कारण वो परागकण कहाँ चिपक गए, इसकी बॉडी पे। अब ये जब दूसरे पुष्पों पे गया तो वहां पर क्या है, स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा फिर से कैसी थी, मुक्त डोली थी, स्वतंत्र रूप से ऐसे हिल रही थी। कीट के ऊपर टच होना है या कीट उससे जाके टच हो जाना है, तो वो जो परागकण इसकी बॉडी के ऊपर चिपके थे, वो स्टिग्मा कैसे, रोमिल होने के कारण, क्योंकि हमने क्या बताया था कि स्टिग्मा के ऊपर छोटे छोटे रोम पाए जाते, तो वो रोमिल होने के कारण वो क्या हो जाना है, वो जो परागकण उसके शरीर पे था वो कहाँ चले गया, स्टिग्मा के ऊपर चले गया। इस तरह से परागण कंप्लीट हो जाता है। तो ये डायग्राम भी बनाना है, रहेगा ये याद। हाँ सर। ठीक है, फिर पक्षी, अगर पक्षी परागण की बात करेंगे तो ऐसी चीज होंगी उसमें भी। और क्या होना है, पक्षियों के द्वारा क्या हो रहा है, परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है। और ये एक सेकंड, किसने मैसेज किया, हाँ ये बनाना है बेटा, बनाना है। दो डायग्राम हम बनाने हैं आज में, एक ये परागण की प्रोसेस वाला और दूसरा ये साल्विया। ठीक है, दो डायग्राम बनाने हैं बेटा। ठीक है, दो डायग्राम बनाने। ठीक है, फिर कृत्रिम, अगर हम पक्षी परागन करते हैं किसी चीज पे, तो पक्षी परागन में क्या चीज हो रहा है, कोई भी पक्षी जो किसी फूल वगैरह फल वगैरह पे जा रहा है, जैसे ऑर्किड हो गया, अंजीर वगैरह हो गया, इनमें क्या चीज हो जाता है, पक्षी। कृत्रिम परागन, कृत्रिम परागन में क्या चीज होती है, यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, अभी आगे चल के बताऊंगा क्या चीज हो रही है। कृत्रिम परागन में हम उन परागकणों को स्टिग्मा पे पहुंचाते हैं जो लक्षण वाला हमको बीज या फल चाहिए, वो वाला। ठीक है, तो इतनी सी चीज पर याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वपरागन और परपरागन में अंतर। स्टार बना लो बेटा, इस पे स्टार बना लो सारे लोग यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है, एक साइड से देखते चलते। अच्छा देखो, यहाँ पे जो हम अभी जो अंतर हम लिख रहे हैं, तो अंतरों में क्या करना है, थोड़ा सा पहले हमको डेफिनेशन लिख देना है। जैसे हमने हेडिंग डाल दी है कि स्वपरागन परपरागन में अंतर, फिर क्या हेडिंग डाल दो, स्वपरागन, फिर उसकी डेफिनेशन लिख दो, फिर परपरागन की डेफिनेशन लिख दो, और फिर कॉलम बना के फिर उसका आंसर लिखना चालू करो, है ना। तो ऐसा वाला पैटर्न हमको यूज करना है। ठीक है, ठीक है। क्या चीज हो रही है, स्वपरागन। तो स्वपरागन में हमने क्या चीज बोला था, एक ही पौधा था, एक ही पौधे का नर तथा मादा पुष्प के बीच में क्या हो रहा था, यहाँ पे परागकण एक्सचेंज हो रहे थे, है ना। परागकण नर पौधे, नर वाले पुष्प से निकल के कहाँ जा रहे थे, एंथर से निकल के स्टिग्मा तक। लेकिन क्या था, एक ही पौधा था। यहाँ पर क्या था, एक जाति के दो पौधे हैं, एक जाति के, जातियां सेम है लेकिन पौधे क्या है, दो है। इसमें पुष्प का एक द्विलिंगी होना आवश्यक है, मतलब नर नर और मादा दोनों तरह के पुष्प होना चाहिए, या एक ही पुष्प पे दोनों जननांग होना चाहिए, तो ही क्या होना है, यहाँ पे स्वपरागन हो रहा है। इसमें द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। अगर एक पौधे के ऊपर मेल है तो दूसरे पौधे के ऊपर में अगर फीमेल फूल लग रहे हैं तो भी काम यहाँ पे चल जाएगा। फिर स्वपरागन के लिए पुष्प का रंगीन आकर्षक होना, या मकरंद युक्त होना, या चमकीला भड़कीला होना, ये चीजें आवश्यक नहीं है। लेकिन परपरागन के लिए ये सारी चीजें, रंगीन सुगंध युक्त होना, है ना, मकरंद युक्त होना, चमकीला होना, भड़कीला होना, ये जरूरी है, तभी उसकी ओर क्या होंगे, कीट आकर्षित होंगे। ठीक है, अगली चीज आती है, स्वपरागन में कम परागकणों की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि पास के पास में, जैसे मान लो यहाँ पे ये स्टिग्मा है और यहाँ पर ये अंतर है, तो यहाँ से अगर ये फूट गया तो परागकण सीधे यहाँ पे गिर जा रहा है ना, तो कम कम में भी यहाँ पे काम चल जा रहा है। लेकिन पर परागन में क्या बोला था कि पेड़ कहाँ पर स्थित है, दूसरा वाला पेड़ जो है, दूसरे लिंग वाला, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो हमको पता नहीं रहेगा। पता चला बहुत दूर है, तो वहां तक परागकणों को पहुंचने में बहुत टाइम लग सकता है, बहुत सारी संख्या में लग सकते हैं, बहुत सारे परागकण ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमको परपरागन में ज्यादा परागकणों की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ स्वपरागन में क्या होता है, कम बीज बनते हैं और हल्के बनते हैं, यहाँ पर अधिक संख्या में और बड़े बनते हैं। फिर यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें माध्यम की आवश्यकता सिर्फ स्फुटन से ही काम चल जा रहा है ना, स्फुटन से ही काम चल जाता है। लेकिन इधर में कोई ना कोई माध्यम चाहिए, हवा चाहिए, जल चाहिए, या तो फिर कीट, कोई जैविक कारक चाहिए, तभी परागण हो पाएगा। इसमें स्वपरागण में जातिगत से या पौधा कैसा रहता है, अस्वस्थ भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा पौधा बने ना। और इधर में क्या हो रहा है, स्वस्थ और मजबूत होते हैं, क्योंकि जो अच्छा लक्षण होता है वो ही प्रदर्शित होता है। ठीक है, फिर उपयोगी व अनुकूलित गुणों के बनने की संभावना कम होती है, मतलब यहाँ पे कोई भी नया लक्षण हमको देखने को नहीं मिल जाता है, जबकि इस साइड में हमको नए लक्षण यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हम्म, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है सेल्फ इनकम्प्लिबिलिटी। चलो, इससे पहले दूसरी चीज एक बता दे रहा था, कृत्रिम परागण के लिए, है ना। कृत्रिम परागण को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इमस्कुलेशन बोलते हैं ना, इमस्कुलेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज कर रहे हैं हम, कैपिंग और बैगिंग, है ना, कैपिंग और बैगिंग का यूज करते हैं। कैपिंग और बैगिंग का मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इमस्कुलेशन में क्या कर दिया, हमको स्वपरागण रोकना है या परागण ही रोकना है। तो हम इमस्कुलेशन में क्या करते हैं, ये जो एंथर है इसको काट के ही अलग कर देता है। ठीक है, काट के अलग कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम उसको एक हम या तो हम प्लास्टिक से, या तो फिर हम पेपर से, या किसी भी प्रकार के बैग से क्या करना है, इसको हम कवर कर देते हैं। जैसे एक को तो हमने काट दिया, और दूसरी चीज में क्या करते हैं, इसको हम किसी भी चीज से कवर कर देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे क्या कहलाती है, कैपिंग या बैगिंग कहलाती है। ठीक है, कि उस परागकोश को हम ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं, ताकि उसके परागकण बाहर की ओर ना जा सके, है ना। और इसी कैपिंग और बैगिंग का ही यूज कैसे करते हैं हम, स्टिग्मा के ऊपर। ये जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक कवर कर दिया था, कि इस परागकोश को हमने किसी पेपर वाले बैग से ऐसा कवर कर दिया था। ठीक है, तो क्या चीज हुई, सारे परागकण इसके ही अंदर है। अब हमको इस वाली स्टिग्मा के साथ में इसका फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना था, यहाँ पर परागण नहीं कराना था, हमको क्या करना था, इधर दूसरे वाले के साथ कराना था। तो हम क्या करेंगे, इस स्टिग्मा के ऊपर में उस बैग को लगा देंगे। ठीक है, अब इस स्टिग्मा के ऊपर लगा दे तो क्या चीज है, यहाँ पे कोई दूसरी बाहर से कोई परागकण आ ही नहीं। हमको जो लक्षण वाले बीज चाहिए थे, हमने वो वाले ही परागकण क्या कर दिए, यहाँ पर मतलब ट्रांसफर कर दिए, है ना। तो हमको जो बीज मिलना है वो कैसे मिलना है, हमारा जो इच्छा है, हमको जिस तरह का कैरेक्टर चाहिए नए नए प्लांट में, वो वाले कैरेक्टर वाले ही हमको यहाँ पे बीज और
फल मिलने लगेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम इमस्कुलेशन करते हैं कि हमको हमारी इच्छा अनुसार ही कोई भी कैरेक्टर किसी या कोई नए नए कैरेक्टर वाला कोई प्लांट चाहिए। ठीक है। फिर आता है यहाँ तो फिर सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी, है ना, अनिषेक जनन, एपोमैक्सिस। ठीक है। तो इसमें क्या चीज हो रही है यहाँ पे कि जब मतलब बिना निषेचन के ही बीज और भ्रूण का निर्माण होने लगता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है यहाँ पे, अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है। इसी चीज को बस इतनी सी ही पॉइंट को याद रखना है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए कि अनिषेक जनन क्या है ना। तो अनिषेक जनन में क्या चीज हो रही है यहाँ पे कि बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, भ्रूण और बीज का निर्माण होने लग जाता है। और ये कब होता है, जैसे स्वपरागण होने ही वाला रहता है या परागण होने वाला है कि वहां पे परागकण पहुंचा ही है, उससे पहले ही क्या हो गया, जो अंदर साइड में एक था उसने क्या करना चालू कर दिया, डिवाइडेशन चालू कर दिया और वो भ्रूण में चेंज हो गया, है ना। और वो जो बाहर से परागकण आ रहा था वो अंकुरित ही नहीं हो रहा है, या वो अंकुरित हुआ भी तो अंदर ओरी तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि ओरी में तो पहले ही यहाँ पे फलभित्ति वगैरह बनना चालू हो जाती है, इसीलिए। ठीक है। फिर यहाँ पर एक और वर्ड यूज किया है, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी, है ना, स्व असंगता, है ना। स्व असंगता का मतलब क्या चीज हो रही कि जैसे यहाँ पर ये स्टिग्मा है, यहाँ पे ये स्टिग्मा है, तो इस पर क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक ये जो सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी है ये जीनों के ऊपर डिपेंड करती है। जीनों के ऊपर डिपेंड करती है मतलब क्या चीज हो रही है कि ये जो ओरी है, इस ओरी के लिए अंदर मान लो यहाँ पे S1 और S2 जीन है। ठीक है। S1 और S2 जीन, जबकि इस एंथर पे क्या हो रहा है, S3 और S4 जीन है। ठीक है। तो ये जब यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से एंथर निकल के जब दूसरे साइड इस स्टिग्मा पे जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, दरअसल कुछ केमिकल्स होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो जब ये डिफरेंट टाइप के रहते हैं, है ना, मतलब इनके जीन जब डिफरेंट टाइप के रहते हैं तो ही इस स्टिग्मा के ऊपर में परागकण अंकुरित हो पाता है। पर अगर बाय चांस यहाँ गलती से क्या हो गया, S1 और S2 प्रकार का जीन चले गए, है ना, S2 प्रकार के जीन वाले परागकण चले गए कहाँ पे, इस स्टिग्मा के ऊपर, तो इसके जो केमिकल्स है ना, या इसके जो एंजाइम्स है और स्टिग्मा के ऊपर में जो केमिकल्स, एंजाइम, एमिनो अम्ल जो प्रेजेंट है, ये कैसे सेम होना है, तो यहाँ पर ये अंकुरित नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, कि कौन से वाले जीन अंकुरित होंगे। तो यहाँ पे वो ओरी के लिए दे देगा कि S1 और S2 है, और इधर में दे देगा कि S3 S4 है, S1 S2 है, तो किस प्रकार के होना है। तो यहाँ पर क्या होना है, जो डिफरेंट टाइप वाला रहना है, डिफरेंट टाइप वाले जीन वाले जो परागकण है, वो ही स्टिग्मा के ऊपर में जाके अंकुरित होंगे। ये सेम जीन वाले नहीं होने वाले। इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ रिजेक्शन भी बोलते हैं ना, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी को ही सेल्फ रिजेक्शन बोलते हैं। कि हर एक प्लांट में स्टिग्मा के ऊपर ये, या हर एक प्लांट में ये कैपेसिटी रहती है कि वो कुछ चीजों को रिजेक्ट कर देता है। अब कुछ चीजों को रिजेक्ट कर देता है मतलब क्या चीज हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल में मान लो यहाँ पे ये गुलाब का पौधा है, ठीक है, और गुलाब के ऊपर अगर आम के अगर परागकण यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये वहां पे अंकुरित होंगे क्या, आम बनने लगेगा क्या इस गुलाब के फूल में, नहीं बनने वाला गुलाब के पौधे पे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में रिजेक्शन की कैपेसिटी है ना, और ये एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें केमिकल्स और जीन दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है। अगर वहां पे सेम अगर सेम या जो जीन के हिसाब से यहाँ पे जो केमिकल्स चाहिए थे वो अगर प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ही क्या होना है, यहाँ पे परागकण आके अंकुरित होना है। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का आ गया जो उससे मैच नहीं कर रहा है इस ओरी के साथ में या इस फीमेल प्लांट के साथ में, तो वहां पर वो वाले परागकण अंकुरित नहीं होना है। ठीक है। तो दोनों चीजें इसमें जीनों के ऊपर भी डिपेंड करती है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी, और बेटा कौन ये कर रहा है, हाँ? जीनों के ऊपर भी डिपेंड करती है, दूसरी चीज केमिकलों के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है। इतनी सी चीज इसके लिए याद रखना, और ये जो ऑब्जेक्टिव है इस तरह से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है। चलो अगली चीज आती है यहाँ पे, बीजांड में परागनली का प्रवेश मार्ग, मतलब वो कहाँ से प्रवेश कर रही है। ये ऊपर वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे शायद हो सकता है क्लियर समझना है, यहाँ पे ऊपर में देखो। ठीक है। अब इससे भी क्या बनना है, एक ऑब्जेक्टिव ही बनना है
कि जब परागनली वो बोल देगा, कोई एक कंडीशन दे देना कि यहाँ से प्रवेश कर रही है तो क्या कहला रही। अब देखो यहाँ पर बीजांड की संरचना में हमने देखा था ऊपर साइड में चालजा था, यहाँ पर ये इंटीगमेंट लेयर थी और यहाँ पर क्या था, माइक्रोपाइल पोर था। ठीक है, जब यहाँ पे माइक्रोपाइल पोर से कर रही तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको माइक्रोपाइल छिद्र से कर रही है ना, तो छिद्र को हम क्या बोल रहे थे, पोर, तो उसी से याद रखना पोरोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी जब पोर से कर रही है। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे, वो चालजस के पास से जब इंटर हो रही है, जाना यहीं से है, अंदर जाना यहीं से, लेकिन उस बीजांड के अंदर में कहां से प्रवेश करी, तो जब यहाँ चालजा से कर रही है तो ये क्या कहलाएगा, चालजोगैमी। जब मीजोगैमी, मीजोगैमी मेम्ब्रेन, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको एग्जांपल के लिए मान लो कि ये क्या है, मेम्ब्रेन है ना। हमने क्या बोला कि इनर इंटीगमेंट और आउटर इंटीगमेंट है, दो लेयर प्रेजेंट है ना, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मेम्ब्रेन से परागनली अंदर आ रही है तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, मीजोगैमी। ठीक है, पहले में पोर से आ रही है तो पोरोगैमी, चालजा से आ रही है तो चालजोगैमी, और जब मेम्ब्रेन से आ रही है तो मीजोगैमी। ठीक है, 3 वर्ड है, बस इन 3 वर्ड में बस इतना याद रखना है कि कहां से परागनली होल के अंदर में इंटर हुई है। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? नो सर। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, एम्ब्रियो सेक देखा था, है ना, और एम्ब्रियो सेक में नीचे की ओर क्या हो रही थी, यहाँ पे सिंड्रेजाइट सेल हो रही थी, है ना, 2 क्या थी, सिंड्रेजाइट सेल थी, और एक क्या हो रहा था, एक प्रेजेंट था, है ना। तो हमने बोला था जब यहाँ पर अंदर की ओर में जब पॉलन ट्यूब इंटर हो रही है, तो पॉलन ट्यूब जब इंटर हो रही है तो उसमें, एक सेकेंड, जब पॉलन ट्यूब अंदर की ओर इंटर होती है तो क्या चीज होती है कि एक सेल के पास ही जाना है। जैसे यहाँ से ये इंटर कर रही है तो देखो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जब पॉलन ट्यूब आ रही है तो क्या चीज हो रही है, एक कहीं से आ रही है ना, या एक सेकेंड इसको क्लियर कर दो, इसमें ऊपर से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां से आ रही है, ऐसे, और एक जो बना हुआ है कहां पर है, यहाँ पर एक बना हुआ है। तो ये जैसे ही यहाँ पे पॉलन ट्यूब आती है, हमने बोला था पॉलन ट्यूब में क्या चलते रहता है, आगे चल के एक ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये एंजाइमों का स्त्रावन करते रहता है, जिसके कारण पॉलन ट्यूब क्या होते रहती है, आगे की ओर बढ़ते रहती है। जैसे ही यहाँ पे ये माइक्रोपाइल पोर से अंदर आती है और इंटर करती है यहाँ पे एपरेटस में, तो सिर्फ क्या होना है, वो फट जाना है, सामने से ऐसे खुल जाना है, जिसके कारण यहाँ पर इस पॉलन ट्यूब में सामने के साइड में जो एंजाइम्स वगैरह थे वो सब क्या थे, डाइजेस्टिव एंजाइम थे, वो यहाँ पर बाहर साइड आ गए और इस सेल को उसने क्या कर दिया, यहाँ पे डिजेनरेट कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, नष्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो दूसरी सेल है ये जैसी की वैसी अभी भी बनी हुई रहती है, फिर यहाँ से क्या होने लगते हैं, एक जो है वो अंदर की ओर इंटर करने लग जाते हैं। ठीक है, ठीक, सर हम्म, सर ये वाला डायग्राम भी बनाना है क्या? बेटा इसमें से एक ही बनाना है, जो ऊपर वाला था ये मीजोगैमी वाला, वो चालजोगैमी मीजोगैमी चेंज नहीं हो पा रहा है यहाँ से अभी, ये वाला भर बनाना है बेटा, ये 3। ठीक है, ये हाँ 3 सर। बनाना। इतना सारा इनमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक बिजांड बना दो, चालजा लिख दो, माइक्रोपाइल पोर और इंटीग्मेंट लेयर दिखा दो, है ना, और ये एक पॉलन ट्यूब दिखा दो, बस इतनी चीज भर दिखाओ, और उनके नीचे ऐसे ही नाम लिख देना। ठीक है, ये बीच का पोलर हाँ न्यूक्लियस, सर। एंटीपोडल सेल, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अगली चीज आती है यहाँ पे द्विनिषेचन, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसके लिए यहाँ पे ये भी याद रखना, एस जे निवासिन ने इसकी खोज करी थी, एस जे निवासिन ने इसकी खोज करी थी, है ना, और सबसे पहले लीलियम, है ना, लीलियम ने देखा था इसको, वो लीलियम प्रजाति के अंदर में देखा था। ठीक है, अब क्या चीज हो रही है, हमारे पास क्या था यहाँ पे, यहाँ तक की स्क्रीन दिख रही है जो खाली में अभी बनाया? यस सर। ठीक है, हाँ सर। तो क्या चीज होती रही थी हमारे पास, यहाँ पे एक एम्ब्रियो सेक था, है ना, उसके अंदर में यहाँ पर ये 2 क्या हो रही थी, सिंड्रेजाइट सेल प्रेजेंट हो रही थी, और एक क्या था यहाँ पर, एक सेल प्रेजेंट थी। ठीक है, बीच में यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, जो बाद में क्या हो रहे थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस में बन जा रहे थे, और यहाँ पे ऊपर साइड में क्या हो रहा था, एंटीपोडल सेल थी, और ये भी कितनी थी यहाँ पे, नंबर में 3 थी। ठीक है, अब क्या चीज हुई, इसके अंदर में यहाँ पे पॉलन ट्यूब इंटर हुई। ठीक है, पॉलन ट्यूब इंटर हुई तो कहाँ से हो रही है, ये
ठीक है, कहा माइक्रोपाइल पोर से हो रही, ठीक है। अब माइक्रोपाइल पोर से हो रही थी तो यहाँ पे क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है, और ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन अब इसमें क्या चीज चल रहे थे, दो यहाँ पे मेल गैमेट भी चल रहे थे, एक पीछे साइड में चल रहा था और एक आगे साइड। तो ये क्या, दो स्पर्म स्पर्म न्यूक्लियस थे, या तो इसी को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट भी बोलते हैं। तो दो यहाँ पे मेल गैमेट। अब ये पॉलन ट्यूब आई तो एक तो जो सिंड्रोजाइट सेल थी वो क्या होगी, डिजनरेट होगी, ठीक है। और एक जो है ये सामने वाला जो है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर ये। अब इसने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर लिया और ये क्या बनाने लग गया, यहाँ पे एम्ब्रियो बनाने लग गया, ठीक है। ये एम्ब्रियो नहीं दिख रहा, ये एम्ब्रियो बनाने लग गया, ठीक है, ये वाला। और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला कहाँ चले गया, ऊपर की ओर चले गया, और ऊपर जाके यहाँ पे ये जो पोलर न्यूक्लियस थे ये काय में चेंज हो चुके थे हम, सेकेंडरी न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर चले गया और यहाँ पर जाके क्या हो गया, फिर से इन युग्मक के साथ में संलयित हो गया। अब देखो क्या चीज हुई है, यहाँ पे दो मेल गैमेट, इन दो बार क्या हुआ है, यहाँ पे दो बार यहाँ पे फीमेल गैमेट के साथ में मिले, एक बार यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिले और एक बार यहाँ पर मिले। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो बार निषेचन हुआ। और हमने निषेचन की परिभाषा में क्या बोला था, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की प्रोसेस क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है। तो यहाँ पर क्या चीज हुई, दो बार हो गई है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो दूसरी चीज हमको याद रखनी है, यहाँ पर क्या हुआ है, द्विसंलयन हुआ है। द्विसंलयन मतलब दो ही युग्मक मिले, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, त्रिसंलयन हुआ है, तीन युग्मक यहाँ पर मिले, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, ये दो जो न्यूक्लियस है वो पहले से प्रेजेंट थे और ये वाला एक न्यूक्लियस बाद में आया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, त्रिसंलयन, ठीक है, त्रिसंलयन रहेगा याद। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो निषेचन हो रहा है ना, जो सर दिख भी नहीं रहे हैं। सर कॉल पे बात करिए। अरे कोई कॉल पे बात नहीं कर रहा हूँ, आ गया हूँ। अब पानी पीने गए थे। नहीं नहीं, नेटवर्क वो हो गया था, नेटवर्क हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो ये चीज हुई, तो यहाँ पे वर्डिंग्स याद रखने हैं। दो बार यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। दूसरी चीज यहाँ पर द्विसंलयन और त्रिसंलयन भी होता है। तो द्विसंलयन बताया जहां पर दो युग्मक मिल रहे हैं वो, और जहां त्रिसंलयन जहां पर तीन युग्मक मिल रहे हैं वो क्या है, त्रिसंलयन है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अगली चीज यहाँ पे जो निषेचन है ना, निषेचन है नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, लेकिन ये तो हम निषेचन कहला रहा था, ठीक है। लेकिन पादपों के अंदर में परागकण का वर्तिकाग्र पे पहुंचना, अंकुरित होना और फिर निषेचित होना, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, साइफेनोगैमी कहलाती है, साइफेनोगैमी। इसको नोट कर लो बेटा, इस चीज को नोट कर लो। साइफेनोगैमी मतलब ये होता है कि परागकण का वर्तिकाग्र के ऊपर जाके अंकुरित होना, परागनली का निर्मित होना और परागनली के द्वारा नर युग्मक का मादा युग्मक के पास में जाके संलयित होना, साइफेनोगैमी कहलाता है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस, ठीक है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, नर युग्मक मतलब परागकण का वर्तिकाग्र पर जाके अंकुरित होना, परागकण का वर्तिकाग्र पे जाकर अंकुरित होना, वो परागनली द्वारा नर युग्मकों का मादा युग्मक तक पहुंचकर संलयित होना साइफेनोगैमी कहलाता है।
साइफेनोगैमी कहलाता है। ठीक है, साइफेनोगैमी कहलाता है। कर लिया नोट? हाजिर हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी टाइम लिमिट यहाँ पे खत्म होने वाली है, फिर से कनेक्ट करेंगे, है ना? फिर से कनेक्ट करेंगे, है ना? यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोलो। कुछ डाउट? साइफेनोगैमी को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सिफेनोगैमी को परागकण का वर्तिकाग्र पे पहुंच के अंकुरित होना तथा परागनली द्वारा नर युग्मकों का मादा युग्मकों तक ये बोलिए ना। अब इसको ना रिपीट करके जब वीडियो अपलोड होगा तब देखना, ठीक है? 3 बार हो गया बेटा। सर बहुत फास्ट हो जाता है। हाँ, तो मैं बोल रहा ना कि अब उधर उसको रिपीट में वहां पे देखना, ठीक है? टाइम लिमिट खत्म हो रही, 3 सेकंड बचे। ऐड हो जाना, फिर से ऐड हो जाना।